उस आदमी को छोड़ दिया गया? नहीं ऑफिसर, अंदर है वो। खोलो इसे। 1 मिनट रुके। हटो। आपका जख्म अब कैसा है ऑफिसर? ठीक है। उठो, उठो, यहां आओ। मुझे माफ कर दे, मैं उस वक्त बिल्कुल होश में नहीं था। खुदा के लिए माफ कर दे। डरो नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी। पैर दिखाओ अपना। मैंने कुछ कहा है? ये कब हुआ? उसी रात को, पूरी बात बताओ। जब मैंने आपका बैग चुराया। ऑफिसर, सवालात हो गए? अगर होता तो बता देती। खोलो इसे अभी। पलटो, दिखाओ मुझे। तुम जाके नजर रखो। ऐसी तो कोई बात नहीं होती ऑफिसर। हाँ तो क्या हो गया? मुझे बहुत दर्द हो रहा है ऑफिसर, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। पैसे मिलेंगे तो ठीक हो जाओगे। इतना भी गहरा जख्म नहीं है। तुमने देखा जख्म था कोई? कैसे हो सकता है यार? पता नहीं। भाई मुझे यकीन है ये रैंडम स्नैचिंग नहीं थी, ये सिर्फ उस लिस्ट के लिए हुआ है। लगता है अब हम कुछ नहीं कर सकते। चलो। जब वो लिस्ट तुम्हारे हाथ में दी जा रही थी, तुमने उसमें किसी का नाम नहीं देखा? नहीं, मैं बाहर वेट कर रहा हूं। ओके भाई, यहां से तुम अलग हम अलग। यही बेहतर है, क्योंकि हम जब मिलते हैं मसले हो जाते हैं। ये सुनकर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई शायरी कर रहा हो। नॉर्मल वाली शायरी नहीं, रैप हिप हॉप वाली। मेरे सर में दर्द है, तुम जा सकते हो फिरोज? हाँ ठीक है, क्योंकि मेरा जख्म अजीब सा हो गया। यकीन नहीं आ रहा, सब मुझसे भाग रहे हैं, कोई दिल से निकल रहा है, कोई नौकरी से। अरे तुम ये क्या कर रही हो? मदद कर रही हूँ तुम्हारी। एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर और उसके अंदर एक नर्म दिल। यानी तुम्हें अरेस्ट करना तो आता ही है ना। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि मरीज की मदद कैसे करते हैं। ऐसे हाथ लाओ, ऐसे, हाँ ये पकड़ो। इस बार मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया, बल्कि तुम यहां पर आई हो।
मुझसे इतना डरने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं कहूंगी मैं तुम्हें। बाबा कैसे हैं? ठीक हो रहे हैं। शुक्र है। वो जो कुकीज तुमने कंपनी भेजे थे, वो कुकीज और कहां से मिल सकते हैं, बताओगी? बहुत खास थे वो। थैंक यू के प्रोडक्ट्स थे। समझ गया। वैसे वो कुकीज बहुत ज्यादा लजीज थे। तो फिर क्या करना होगा मुझे तुम्हारा थैंक यू लेने के लिए? बेकरी नहीं चलाना, मुझे किडनैप नहीं करना, मेरे बाल तो बिल्कुल नहीं खींचना। बस मैं और कुकीज भेज दूंगी। ऐसे सुनकर तो मैं कोई बहुत बुरा इंसान लग रहा हूं। बहुत शर्मिंदा हूं मैं। इतने भी बुरे नहीं हो। बहुत शुक्रिया। क्या हुआ है तुम्हें? चलो शुक्र है, किसी को तो मेरा ख्याल है। बहुत शुक्रिया। ठीक तो हो ना तुम? हाँ बस सही हूँ, जिस तरह एक आदमी को होना चाहिए। कैसे हुआ ये सब? गिर गया था। हाँ वो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। गेट वेल सून। शुक्रिया। कैसे आना हुआ मरियम? मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने के लिए आई थी, अगर तुम्हारे पास वक्त है। हाँ चलो। खुदा हाफिज। कुछ कहना था मगर यही कहना होगा कि जब हम नहीं मिलते तो सब कुछ ठीक रहता है। और जब हम नहीं मिलते तो किसी का भी सर नहीं फटता, किसी को गोली नहीं लगती। मगर बरसात तो होती है ना। शायरी की। मरियम को क्यों नहीं बताया? उसे जितना कम पता होगा उतना मुसीबत से दूर रहेगी। अच्छा वही मैं सोच रहा था। मैंने आने से पहले कॉल की थी लेकिन तुमने उठाई ही नहीं। एक मीटिंग में थी मैं, इसलिए बात नहीं हो सकी। अगर तुम्हें बुरा नहीं लगे तो कुछ पूछना चाहती हूं मैं। तुम्हें मेरी अम्मी का वो हार याद है क्या? तुमने कहा था कि ज्वेलरी शॉप पर रखवा रही हो जब मैं हॉस्पिटल में थी। हाँ मैं आज वो हार लेने के लिए गई थी, लेकिन उनके पास तो नहीं है वो। ठीक से याद करके बताओ कि तुमने कौन सी शॉप पर रखवाया था हार? तो तुम वापस ले आई वहां से? मैंने दिया ही नहीं। मगर पैसे? तुम वाकई बहुत अच्छी इंसान हो। मुझे लगा उन्होंने ये हार बेच दिया और मुझे बता नहीं रहे हैं। मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था, मगर पता नहीं मैंने क्यों छुपाया। तुम पागल मत बनो। नहीं, ये रख लो। तुम्हारा एहसान है मुझ पर, और अगर तुमने पैसे नहीं लिए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। हकीकत में तो इस एहसान का बदला उतार ही नहीं सकती। रहने दो। ये कुकीज वैसे मैंने शॉप के लिए बनाए थे,
इन पर तुम्हारा हक है। तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ? एक्सीडेंट, कहीं टकरा गई थी मैं। एक्सीडेंट? उस एक्सीडेंट में फेरोज तुम्हारे साथ था, क्योंकि तुम दोनों जख्मी हुए हो। भाई लेफ्ट देखें, लेफ्ट लेफ्ट। यार देखें तो किस तरह ओवरटेक पे ओवरटेक कर रहा है। इसको निकलने नहीं देना है बस। आप फिरोज, तुम्हें क्या लगता है मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती? ऐसे ट्रीट मत करो जैसे मेरे टीचर हो, समझे? क्या कह सकता हूँ भाई, आदत ही नहीं है साइड में बैठने की। अब बताएं क्या करूं? वैसे हम जा कहाँ रहे हैं भाई? सहर अम्मी 4 बार फोन कर चुकी हैं, कह रही थी बाहर मत घूमना और घर आना। आप उनको जानते तो इसी तरह तो परेशान होती हैं। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? तुम सही से समझे नहीं शायद मेरी बात फिरोज। तुम्हें गोली लगी थी, गोली। क्या तुम्हें यह मजाक लग रहा है? तुम घर जाके आराम करोगे और कोई काम नहीं, बात खत्म। हम जा कहाँ रहे हैं? बाबा के पास। उनके पास चला भी जाऊं तो क्या होगा? वो कौन सा मान जाएंगे? हाँ तो फिर? पहले मैं जरा कंफर्म कर लूं उन्होंने ये किया भी है कि नहीं। और ये आप कैसे करेंगे? एक प्लान है मेरे पास। मेरे बगैर? क्या प्लान है? तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुम शामिल हो जाओगे और फिर मसले होंगे, और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, समझे तुम? तुम्हें गोली लगना ही तुम्हारी गलती है। बहुत अच्छे हैं, शुक्रिया। फेरोज बताना चाह रहा था लेकिन शावेज ने रोक दिया। तुम लोग सब मुझसे छुपा रहे हो, कहीं ये सब मेरे बारे में तो नहीं है? बताओ मुझे। मैं तुम्हें जवाब किस लिए दूं? तुमने कौन से सवालात का जवाब दिया है आज तक मुझे? मगर मेरी वजह से किसी ने तुम्हें जख्मी कर दिया, दिख रहा है मुझे। और तुम जानती हो कि वो कौन है? मुझे कैसे पता होगा भला? जिसे तुम छुपा रही हो उसी ने किया या फिर करवाया। ये हमें एक्सीडेंट की जगह मिला था, मगर सबूत में शामिल नहीं था। इस पर खून था। मरियम, ये किसकी कफलिंग है? मुझे नहीं पता। हमने ढूंढ लिया था, मगर फिर हमारे साथ ये हादसा हो गया। मरियम, मरियम कहाँ जा रही हो? बताओ मुझे। मैडम आप 1 मिनट रुके, आप इस तरह अंदर नहीं जा सकती मैडम। माफ कीजिएगा सर, लेकिन ये ठीक है, तुम जाओ। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर किसी को भी नुकसान हुआ तो सब बदल जाएगा। क्या हुआ? ऑफिसर बतूल पर किसी ने हमला किया है। हाँ पता है मुझे भी, केस मैं ही देख रहा हूँ। जिसने किया है वो भी हमें मिल गया। वो ही कफलिंग्स मिले हैं जो तुम्हारे खो गए थे रोहान। ओह रियली? मतलब ये सब भी मेरी वजह से हुआ है ना? आओ आओ, देखो देखो इसे, देखो। इस आदमी ने पीछा किया, फिर बैग छीना, और जब गाड़ी आई तो वो भाग गया। साफ जाहिर है कि एक चोरी थी। हमने पकड़ लिया इसे, जुर्म भी साबित हो गया। और तुम हर बात का इल्जाम आखिर मुझ पर ही क्यों लगाती हो मरियम? मैं तंग आ चुका हूं मरियम कि हर चीज का जिम्मेदार तुम मुझे ही समझती हो। तो क्या मेरे सारे इल्जाम गलत थे? मैं झूठे इल्जाम लगाती रहती हूँ तुम पर? मरियम, अगर तुम सिर्फ कोई ना कोई बहाना ढूंढ रही हो लोगों को सब बताने का, तो जाओ जाकर बता दो सब कुछ। जाओ जाकर बता दो ताकि जान छूटे हमारी सबसे। ये लो कॉल करो शावेज को और बता दो उसे सब कुछ। ये लो।
हर चीज का जिम्मेदार मुझे ठहराने से बेहतर मेरे लिए ये होगा कि मैं अपने किए की सजा भुगतूं। जाओ ये लो बता दो। कौन सी सजा रोहान? जो साजिश तुमने तुरान अंकल के खिलाफ किया, जो रिश्वत के पैसे लिए, कातिलों के साथ हाथ मिलाने की सजा काटोगे या मुझसे झूठ बोलने की? जिस बात से भी तुमने इनकार किया रोहान, उसका सच सामने आ गया। अब अगर मुझे पता चला कि इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ था, या अगर उस लड़की या किसी को भी नुकसान पहुंचा, तो याद रखना मैं चीफ प्रोसिक्यूटर के पास चली जाऊंगी और जाकर उसे हर उस बात की सच्चाई बता दूंगी जो तुम अब तक छुपाते आए हो। फिर तुम्हें सही सजा मिलेगी, समझे तुम? मरियम। हाँ हेलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। मुझे कुछ पूछना है तुमसे। अल्लाह खैर करे। ठीक है, मैं ऑफिस में हूँ, तुम यहीं आ जाओ। ठीक है, आ रही हूँ मैं। तुम जानती हो वो कब आएगा? बस आते ही होंगे वो। प्रोसिक्यूटर आया क्या? मुझे नहीं पता मिस डेरन। ओके ठीक है, मैं अंदर वेट कर लेती हूँ। जी ठीक है मैडम। खुशामदीद। तुमने तो कहा था तुम उसे छोड़ चुके हो। तुम मेरे ऑफिस मुझसे ये सब पूछने आई हो? तुम समझ नहीं रहे शावेज, ये बहुत खतरनाक है। तुमने जो बिगाड़ा था वो मैं सुधार चुका हूं डेरन। आखिर तुम कैसे एक बीमार आदमी को क्लिनिक से निकलवा सकती हो? प्रोसिक्यूटर ने इतना डरा दिया है तुम्हें कि सही और गलत में फर्क ही भूल गई। किसी एक को तो ये कदम उठाना ही था ना शावेज। पहले मुझे लगा रूहान ने तुम्हें मजबूर किया ये काम करने के लिए, और तुमने मजबूरी में ऐसा किया। तभी मैंने तुमसे उस बारे में जिक्र नहीं किया, और अब तुम वजाहतें पेश कर रही हो। मैं इस डेरन को नहीं जानता, तुम ऐसी नहीं थी। तुम्हें प्रोसिक्यूटर से किया वादा पूरा करना पड़ेगा। मैं सिर्फ वो करूंगा जो मेरा जमीर कहेगा मुझसे, वो नहीं जो प्रोसिक्यूटर कहे। ये मामला वाकई जमीर का है या बात कुछ और है? क्या मतलब है? मतलब ये कि मुझे ये लगता है कि ये बात सिर्फ जमीर की नहीं है। तुम उस लड़की से दूर नहीं रह सकते। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से फौरन। अब क्या चाहती हो तुम? तुम शावेज का पीछा क्यों नहीं छोड़ती थी? मैं किसी के भी पीछे नहीं हूँ डेरन, मैं सिर्फ बात करने आई हूँ। अब किसकी शिकायत लगाने आई हो तुम? हाँ, तुम्हारे बाबा का इलाज करवा दिया उसने, अब क्या चाहती हो तुम? मैं तुम्हारी तरह मतलबी नहीं हूँ। वैसे भी तुम्हारी शिकायत मैंने नहीं लगाई थी, उससे खुद पता चल गया था। भाटो सामने से। और रोहान को पता है तुम्हारी इन मुलाकातों के बारे में? मुझे रोहान को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, हटो। मेरी बात सुनो, शावेज और मेरी शादी होने वाली है, उसके आगे पीछे घूमना बंद करो। तुम्हें जो करना है कर लो। तुम शुक्र करो कि मैं यहाँ थी। अगर यरदाल अंकल तुम्हें यहाँ देख लेते तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करते। सवेरा की तरह? आइंदा ये नाम मत लेना तुम। मुझे तो चुप करवा सकती हो, लेकिन खुद कैसे जियोगी सच के साथ? मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ अपने बाबा के लिए यहाँ पर हूँ। उनके ठीक होते ही
हम चले जाएंगे यहाँ से, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम क्या करोगे अपनी पूरी जिंदगी? कभी सोचा है तुमने? शावेज का चेहरा हर रोज तुम्हें याद दिलाएगा जो तुमने किया उसके साथ। हेलो यरदाल अंकल। मुझे 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 रो रो रोहान रोहान